बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक मुहावरा उर्दू में कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। अब मैंने इस मुहावरे को किसी और तरीके से समझा हुआ था, लेकिन एक पिछले कुछ अरसे में एक ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरा। एक खातून ने ट्वीट किया हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये मुहावरा है जिसकी वजह से लोग बहुत कुछ जस्टिफाई करते हैं। मसलन उसने कहा कि किलिंग, दुनिया में बहुत सी किलिंग हो रही है और लोग एसिड थ्रो कर देते हैं, और इसी मुहावरे की वजह से। तो मैं हैरान हुआ कि यार ये इस मुहावरे की वजह से ये कैसे हो सकता है। तो इट टुक मी अ व्हाइल कि अंडरस्टैंड करूं कि अच्छा यार वो ये क्यों कह रही है। मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत कह रही हैं, लेकिन मैंने यही समझा कि वो ठीक कह रही हैं। तो मैं देखूं तो सही इसमें एक और पहलू क्या निकलता है। तो मेरा ख्याल है कि वो परसेप्शन का पहलू यही था कि हमें ये मुहावरा किसी और तरीके से पढ़ाया। हमें ये नहीं कहा गया था कि मोहब्बत और जंग में जो भी करोगे वो जायज़ है। हमें ये कहा गया था मोहब्बत, यानी कि हमें ये समझाया गया था कि मोहब्बत और जंग में कुछ भी हो सकता है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोहब्बत या जंग में कुछ भी कर दें और कहीं देखें जी मोहब्बत और जंग में सब कुछ ही हो सकता है, तो मैंने भी कर दिया, तो दैट डजंट मीन दैट। तो ये मेरा ख्याल है बाज़ दफ़ा मुहावरे की गलती नहीं होती है, मुहावरे को समझने के तरीके होते हैं कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। अगर आप खुद देखें, अक्सर औक़ात आपको जब ये मीडिया में आप चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कुछ भी लोग कर देते हैं जंग में, मोहब्बत में, नफ़रत में। अभी तो मैं बल्कि पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ा था कि ये दो जो चीज़ें हैं ना, एक दो इमोशंस का जिक्र हो रहा था, मोहब्बत और नफ़रत। उन्होंने कहा मोहब्बत और नफ़रत एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। अब ये मैं आपको, ये जो मुहावरा है ये तो पुराना मुहावरा है, लेकिन मैं आपको इसकी मॉडर्न साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि मोहब्बत और नफ़रत एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। जहाँ पे मोहब्बत ज़्यादा होती है वहाँ पे नफ़रत भी ज़्यादा होगी अगर कुछ हो जाए। तो अगर आपको ये सवाल समझ आ जाए तो आपको ये समझ आएगा कि बुनियादी तौर पे ये मुहावरे में मोहब्बत और जंग का जिक्र क्यों किया गया है। तो आपने देखा होगा कि मोहब्बत के अंदर भी लोग कुछ भी कर रहे होते हैं। When they are in love, आंखें बंद हो जाती हैं, they can do anything, अल्लाह माफ़ करे, गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि अगर आपको किसी केस के अंदर सबसे पहले ये ट्रेस करें कि कोई मोहब्बत का या इसका नफ़रत का केस तो नहीं है। मसलन अगर आपको लगे कि जी एक घर में एक बंदा मरा हुआ है, तो आप देखेंगे घर में रहने वाले के साथ उसकी कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी। या आपको लगे कि कोई थर्ड बंदा मर गया है, तो आप देखें कि ये जो मरा है इनका दरमियान में कोई कॉमन फ्रेंड तो नहीं था, कोई मोहब्बत का केस तो नहीं था जिसने किसी से जालस होकर मार दिया। तो ये अगर आप हम बचपन में ना वो उर्दू डाइजेस्ट के अंदर आती थी अहमद यार ख़ान की कहानियाँ सच्ची हुआ है। पाकिस्तान बनने के वक़्त वो एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब थे, तो वो बड़ी साइकोलॉजी की, वहीं से साइकोलॉजी का शौक़ पड़ा था। तो उसने ऐसे ऐसे वाक़यात लिखे होते थे कि जब तफ्तीश करते थे तो पता चलता था कि आलमोस्ट हर जुर्म के पीछे या मोहब्बत निकलती थी या हर जुर्म के पीछे कोई नफ़रत निकलती थी। तो बुनियादी तौर पे ये बताया जा रहा है कि अपने कान खड़े कर लो। अगर तुम्हें कहीं लगे कि जनाब ऐसी कोई बात आ रही है तो उसके पीछे आपको ये सबसे पहले रूल आउट करना पड़ेगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए और अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो अपने आप को बच के आप बचें, और दूसरों के लेवल के ऊपर भी जाके जब तहकीक करें तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा था, उसमें ये कहा जाता है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं मोहब्बत की, वो जब रिलेशनशिप टूटता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बन जाती हैं नफ़रत की, जिससे उन्होंने सबसे पहले तो ये ताल्लुक़ बनाया कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन रोमांस या लव एंड हेट्रेड। उसके बाद साइंसदानों ने इसकी हेट की फ़िज़िकल नेचर को समझने के ऊपर रिसर्च करते गए,
اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو نروس سسٹم کے جو سرکٹس ہیں برین کے اندر جو کہ ذمہ دار ہیں آپ کے یہ اس ایموشن کے، نفرت کے، وہ وہی ہیں جو کہ رومانٹک لو میں بھی یوز ہوتے ہیں. اب یہ سائنٹیفک، یہ سائنس ہوگی، وہ سائیکالوجی تھی. اب یہ سائنس ہو گئی کہ جناب برین کے وہ سرکٹس جو نفرت میں ایکٹیو ہوتے ہیں وہ انٹینس محبت میں بھی وہی، یعنی کہ اس کا مطلب آپ کا ریشنلٹی سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے وہی سرکٹ ایکٹیویٹ ہو گئے جہاں نفرت میں ہے، اور وہی ایکٹیویٹ ہو گئے جب آپ محبت میں ہیں. آلدو انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ محبت اور نفرت جو سی ہیں یہ پولر اپوزٹس ہیں، لیکن سرکٹس کا تعلق ضرور ہے. یہ جو فائنڈنگ تھی یہ ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ایکسٹریم بیہیویئر دونوں میں کیوں ہو سکتے ہیں، جو کہ اس محاورے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. یہ جو ایکسٹریم بیہیویئر کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ سائیکالوجی بھی بتا رہی ہے اور آپ کو سائنس بھی بتا رہی ہے کہ برین کے وہ سرکٹس جو ہیں وہ جو ایکسٹریم بیہیویئر کرواتے ہیں وہ محبت کے وقت بھی اور نفرت کے وقت بھی دونوں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑی ایک ریسرچ جو سی تھی یہ یونیورسٹی کالج لندن کے ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں بیہیویئر ہیں یہ ہیروئک ہوتے ہیں، ہیروئک یعنی کہ ہیرو والے بھی ہوتے ہیں اور ایول بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو آپ ہیرو ہو گئے، اور اگر آپ نفرت کر رہے ہیں تو آپ ڈیول بن جاتے ہیں یا ایول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی سچویشن کے اندر ایک انسان کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ محاورہ آپ نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے یا اپنی زندگی میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے کہ جی بچوں کو یہ پتہ ہو یا آپ کو پتہ ہو ایز پیرنٹس کہ اگر وہ بچہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کچھ اور بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے. تو کہیں جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کو لگے کہ ہو رہی ہے، کوئی بیہیویئر میں اس کو کچھ نظر آ رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار انہی میں سے کوئی نہ کوئی فرسٹ آف آل آپ کو رول آؤٹ کرنا پڑے گا کہ یہ محبت یا نفرت کا کوئی کیس نہیں. لوگ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، اس وقت اللہ نعوذ باللہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. نفرتوں کے اندر ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ایسے الزام تراشیاں کی جاتی ہیں. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار جس بندے سے گواہی لے رہے ہو کہ وہ بھی کہیں انہی کیٹیگری میں تو نہیں چھپا ہوا کہ گواہی لینے والا یا نفرت میں ہے یا محبت میں ہے. تو یہ ہے جناب آل از فیئر ان لو اینڈ وار کے اصل معنی، یا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اس کے اصل معنی. جزاک اللہ، اپنا دھیان رکھیے گا.